सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। आइए समय के वचन देखते हैं जो लिखा हुआ शब्दों की पुस्तक 12 अध्याय उसका 13 पद में। आइए समय परमेश्वर के कलाम को देखेंगे। समय सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है, परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आमेन, हालेलुया। मसीह है मेरे भाई और मेरी बहन। यहाँ सुलेमान जो शब्दों की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, सब कुछ क्या किया, सुना गया और अंत की बात यह है। आमेन। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये अनुग्रह का समय चल रहा है और हमें अनुग्रह के समय को पहचान करके आज हमें किन बातों को मेरे प्रियो आज हमें ध्यान करने की आवश्यकता है। आमेन। पहली बातें, परमेश्वर का क्या कर, भय मान, और दूसरी बातें उसकी आज्ञाओं को क्या कर, पालन कर। मेरे प्रियो, मैं आज हर एक विश्वासियों को मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आज मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि वो क्या करे, वो परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञा के अनुसार क्या करे, चले। आमेन। परमेश्वर को अपने सम्मुख जान करके क्या करने की आवश्यकता है, बड़ी खराई के साथ चलने की आवश्यकता है। आज हमें मेरे प्रियो, आज हमें डरते हुए और कांपते हुए, थर थराते हुए मेरे प्रियो परमेश्वर के मार्गों में चलने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के कलाम को जब आप पढ़ेंगे, तब मेरे प्रियो आपको इस बात को समझ में आएगा कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कौन कौन सी आज्ञाओं को ठहरा कर रखा हुआ है। और जब आप इन वचनों को पढ़ते हैं और जब आप इन वचनों को पढ़ के मेरे प्रियो जब आप मनन करते हैं, तब मेरे प्रियो परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आपको परमेश्वर के वचन पर चलाने के लिए मेरे प्रियो आपको सिखाएगा, जिससे आप परमेश्वर की क्या करें, आज्ञाओं को पालन कर सके। और जब आप मेरे प्रियो जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को जब आप पालन करेंगे, परमेश्वर आपके उम्र को बढ़ाएगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि वो क्या करे, परमेश्वर का क्या करे, भय माने। दूसरी बातें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे, तब वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको आशीषित करेगा। आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचनों को देखें जो लिखा व्यवस्था विवरण की पुस्तक 10 अध्याय उसका 11 पद में। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 10 अध्याय उसका 12 पद। 10 का 12। आइए पढ़े। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का क्या करे, भय माने और उसके सब मार्गों में चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करे। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। आज प्रभु के प्रिय लोगों को मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय क्या चाहता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, आइए हम उन बातों को सीखे। समय यह वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा के क्या करे, भय माने। आज मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि वो परमेश्वर का क्या करे, भय माने, और दूसरी बातें उसके मार्गों में चले। आमेन। मेरे प्रियो, जब आप उसके मार्ग में जब आप चलेंगे, उसके जब आप पद चिन्हों में चलेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जब वो संसार में थे, मेरे प्रियो बहुत ही संघर्ष के साथ थे। वो अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए मेरे प्रियो बहुत ही कठिनाई के साथ जाते, वो परमेश्वर के मार्गों में चले, अपने पिता के मार्ग में चले मेरे प्रियो, और परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न था। आज प्रभु के प्रिय लोगों से कहना चाहता हूँ, आज प्रभु के बेटा और बेटियों से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे मेरे प्रिय एक बात को चाहता है कि पहली बात है आप क्या करें, परमेश्वर का भय माने। दूसरी बात है कि परमेश्वर के पद चिन्हों में चले, और जब आप परमेश्वर के पद चिन्हों में चलेंगे, मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके जीवन से क्या होगा, प्रसन्न होगा।
आमेन। और आगे लिखा हुआ है कि उनसे क्या करें, प्रेम रखें, आमेन। परमेश्वर के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को मेरे पे जोड़ लें, परमेश्वर के साथ नजदीकी बना कर रखें। और आगे लिखा हुआ है, और अपने पूरे मन और सारे प्राण से क्या कर, उसकी सेवा कर। मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज परमेश्वर की उपासना करने की आवश्यकता है, आज परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो, मेरे प्रियो अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे, वो परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवारों पर, आपके बिजनेस पर, आपके जीवन पर, आपकी नौकरी पर, आपके बैंक बैलेंस पर, हर एक चीजों पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे, तो मेरे प्रियो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर का भय मानने की आवश्यकता है। दूसरी बातें, परमेश्वर के मार्गों में चलने की आवश्यकता। तीसरी बात है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। और जब आप करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा, आमेन। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6 अध्याय उसका 2 पद में, 6 का 2, आमेन। आइए पढ़ें। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे, आमेन। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन करता है कि परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रूप से कहता है कि तू और तेरा बेटा और तेरा पोता क्या करे, यहोवा का क्या करे, भय माने। आज मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि वो परमेश्वर के क्या करे, भय माने। और जब आप परमेश्वर के भय मानते हुए उसके पद चिन्हों में चल, उसकी विधि, उसकी आज्ञाओं के अनुसार जो परमेश्वर ने आपके जीवन, जिन आज्ञाओं को परमेश्वर ने आपके जीवन में ठहराया है, आप उस आज्ञाओं के अनुसार जब आप चलते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस तरह परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन से प्रसन्न हुआ, मेरे प्रियो वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा, आमेन। तो मेरे प्रियो उसके लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर का भय मानते हो, डरते हो, कांपते हो, थरथराते हुए क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। तब वो परमेश्वर क्या करेगा, मेरे प्रियो परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर आशीषित करेगा, और परमेश्वर आपकी उम्र को बढ़ा देगा, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के परमेश्वर आपको बहुत ताकत के साथ आशीषित करें, आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने मेरे परमेश्वर ये वचन के प्रकाशनों को दिया। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना कर, जितने भी पिता आपकी बेटा और बेटी इन वचनों को सुनते प्रभु, हर एक जन को आप आशीषित करें पिता। मेरे प्रभु जी, उनका घराना आशीषित हो पाए और हर एक जन से पिता अपने वचन से बातचीत कर। मैं सारी बातों के लिए धन्यवाद यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप में प्रार्थना करता हूँ, आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।